बाल योगी राष्ट्रीय संत स्वामी अरविंदाचार्य जी महाराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब। अब कुछ लोगों का ये प्रश्न होता है, कुछ हमारे भक्त ये कहते हैं वृंदावन और मथुरा की दूरी ज्यादा नहीं थी, श्याम नहीं आ सके तो गोपियां क्यों नहीं आई? गोपियां भी आई सज्जनों, वो राधा भी आई, ललिता विशाखा सब लेकर के, राधा सबको लेकर के आई, लेकिन 100 वर्षों बाद आई सज्जनों। लेकिन गोपियां क्यों नहीं आई? इसकी कंडीशन क्या थी? आए क्यों नहीं गोपियां? मेरे माई बाप याद रखना, भगवान ने वृंदावन को छोड़ दिया, मथुरा में मेरे प्रभु रह रहे हैं, गोपियां रोती हैं, सखियां समझाती है राधा कम से कम तू तो उस वृंदावन चली जा, पड़ोस में वृंदावन है, चल हम तुम सब कन्हैया से मिलने चल रही है, तारीखे को हम मारेंगी जाके और वह लेके आएंगी। राधा बोली अब मैं श्याम के पास जाना नहीं चाहती हूँ। क्यों? अरे मुझे वो कन्हैया पसंद नहीं है, वो मोर मुकुट वाला कन्हैया पसंद नहीं है, मुझे तो मुरली वाला वो काना पसंद है, मुझे वो श्याम सुंदर पसंद नहीं है। राजा बन के बैठा है और मैं उस राजा को इन आंखों से देखना नहीं चाहती, मैं तो वो कन्हैया देखना चाहती हूँ जो गलियों में लीला करता था, लीला वाला श्याम लीला वाला नहीं है, वहां वो तो राजा बना हुआ बैठा है, वो लीला वाला श्याम नहीं है। और ये आंखें उस लीला वाले श्याम को नहीं देखना चाहती, ये आंखें उस कन्हैया को देखना चाहती जो हमारे चीर को चुराता था, मक्खन चुराता था, नटखट गोपाल को देखना चाहती है, किसी राजाधिराज कन्हैया को नहीं देखना चाहती। इसलिए गोपियां नहीं गई सज्जनों, वो राजा बना बैठा है, हम राजा को देखना नहीं चाहती, मना कर दिया। बहुत समय बीत गया, रोजाना याद में डूबी रहती हैं, और जब याद में डूबी रही, खूब याद में डूबी, एक दिन जब पेश नहीं पड़ी तो ललिता विशाखा कहने लगी राधा अब श्याम के बगैर रहा नहीं जाता, अब चलो जरूर कन्हैया से मिलके आवे। खूब समझाया राधा चलो। सज्जनों जब राधा चली है श्याम से, 100 वर्षों बाद राधा और श्याम का मिलन हुआ, 100 वर्षों बाद राधा चली है श्याम से मिलने के लिए, ललिता विशाखा सखिया साथ में ले ली, श्याम से मिलने के लिए आई। और श्याम ने जो राधा को देखा, श्याम ने अपना मोर मुकुट लिया, राधा के चरणों में डाल दिया, राधा तुम तो करुणामयी हो और मेरे जैसे पापी को माफ कर दोगी। मैं जिस दिन से तुम्हें छोड़ के आया उस दिन से मैं तुम्हारे पास नहीं गया कभी। राधा ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें भूल पाया हूं, मैं आज तक तुम्हें भूल नहीं पाया। मेरी करुणा नहीं, करुणामयी राधा, मुझे मालूम है तुम मेरे ऊपर जरूर करुणा करोगी, मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया मेरी राधे। और राधे के चरणों में मोर मुकुट डाल दिया, राधा के चरणों में मोर मुकुट पड़ा है। राधा बोली श्याम मेरे और तेरे में कोई अंतर नहीं है, हम तुम दोनों लीला करने आए, तू भी जानता है श्याम, मैं भी जानती हूँ, हम दोनों इस धरा धाम पर लीला करने के लिए आए, लेकिन श्याम मेरे तेरे में कोई अंतर नहीं है। ये दुनिया वालों को दिखाने के लिए जरूर अंतर था। कहने लगी राधा मैं बड़ा अपराधी हूं, मैंने अपराध किया है, तुझसे प्रेम किया और तुझे जिस दिन से त्यागा है मैं कभी गया नहीं, लेकिन मेरी राधा तू वास्तव में करुणामयी है, कम से कम मैं नहीं जा पाया तो तू तो 100 वर्षों बाद मुझे मिलने के लिए आ गई। 100 वर्षों बाद राधा श्याम का मिलन हुआ, मोर मुकुट चरणों में डाल दिया, राधा के चरणों में मोर मुकुट डाल दिया। राधा तू वास्तव में करुणामयी है, मुझे माफ कर दे। आहा सज्जनों, राधा श्याम का मिलन 100 वर्षों बाद हुआ, खूब रोई, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। और उधर श्याम राधे 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 राधे। देवताओं ने यह दृश्य देखा, राधा कृष्ण का 100 वर्षों बाद मिलन हुआ सज्जनों। देवताओं ने यह दृश्य देखा, देवता बड़े व्यथित हो रहे, व्याकुल हो रहे, कोई ऐसा दृश्य नहीं था, पत्ता पत्ता रो रहा था। 100 वर्षों बाद राधा श्याम का मिलन हुआ। श्याम बोले राधा तूने मुझे माफ कर दिया, जैसे ही कहा तूने मुझे माफ कर दिया, झट राधा रो गई है। श्याम ने राधा के आंसू पोंछे, राधा वास्तव में मैं पापी हूं, तुझसे मिलने नहीं गया, लेकिन तू बड़ी दयालु है, बड़ी कृपालु है तू राधा, तूने मेरे जैसे पापी को माफ कर दिया। अब राधा देख मेरी तो एक विनम्र प्रार्थना है राधा, मैं द्वारिका में रहता हूं और मेरी तो एक प्रार्थना है कि देख राधा तेरे ये चरण कमल व द्वारिका में पड़ जाए तो वो द्वारिका पवित्र हो जाएगी, अपने चरण कमलों को लेकर तू मेरे साथ द्वारिका चल। जो ये बात राधा ने सुनी, राधा रो पड़ी है सज्जनों। श्याम जब तूने मुझे वृंदावन में छोड़ा था तो मुझे किसने संभाला? कोई नहीं था, तू तो छोड़ करके चला आया था, उस वृंदावन की मिट्टी ने मुझे संभाला था, वृंदावन की मिट्टी ने संभाला था। मेरे श्याम
अब राधा का जी नहीं करता कि वो वृंदावन को छोड़ करके तेरी कहीं द्वारिका में जाए, तेरे को सुराजबाट को देखे। मेरा ये मन नहीं करता कि मैं वृंदावन को छोड़ूं। अरे तूने तो मुझे धोखा दे दिया था रे श्याम, पर मैं उस मिट्टी को कैसे धोखा दूं जिस मिट्टी ने जब तू मुझे छोड़ के आया मेरी ब्रज रज ने मुझे संभाला था, मेरी ब्रज की रज ने संभाला था। इतना महत्व इस ब्रज रज का है सज्जनों। उस मिट्टी ने मुझे संभाला, संभाल करके रखा। मैं राधा, मैं आज तुझसे 100 वर्षों बाद मिलने के लिए आई हूं। उस मिट्टी ने मुझे संभाला मेरे श्याम। मैं ब्रज की मिट्टी के साथ में, ब्रज रज के साथ में धोखा नहीं करूंगी, मैं धोखा नहीं करूंगी। श्याम तू जा और राजा बन के रहना, पर ये राधा इस ब्रज रज के साथ में धोखा नहीं करी। इस मिट्टी ने मुझे संभाला। श्याम अब मेरा जी नहीं है, मैं नहीं। एक दिन के लिए 100 वर्षों बाद मिलन हुआ। मिलने के बाद श्याम सुंदर द्वारका के लिए चले गए। राधा से पुनः कहा राधा चलोगी? राधा ने मना कर दिया। मैं ब्रज रज को, इस ब्रज रज के एहसान को कहां चुकाऊंगी? इसका एहसान है, इस मिट्टी ने मुझे पाला है, मिट्टी ने मुझे बचाया, और तेरे शोक से इस मिट्टी ने मुझे तारा है। इस मिट्टी को मैं धोखा देके नहीं जाऊंगी। चली गई सज्जनों, चली गई है। राधा लौट करके वृंदावन आ गई। भगवान श्याम सुंदर द्वारका के लिए चले गई। बाल योगी राष्ट्रीय संत स्वामी अरविंदाचार्य जी महाराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब